शरीर का रूप देखना हो तो आईने के सामने जाते हैं। शरीर का रूप देखना हो तो आईने के सामने जाते हैं, और आत्मा का स्वरूप देखना हो तो भगवान के सामने जाते हैं। भगवान हमारा आईना है। जैसे आईने में अपनी शक्ल देख के अपनी शक्ल अपने शरीर की कमी को निकालते हैं, ऐसे ही भगवान में अपने आप को देख करके अपनी कमियों को निकालते हैं। भगवान दर्पण है, उसमें हमारा स्वरूप दिखता है। भगवान जैसे तुम हो वैसे हम हैं। भगवान क्या है? आईना है। भगवान आईना है। स्वरूप देखना है। अब भगवान तो बोलते नहीं है, जैसे आईना नहीं बोलता ऐसे भगवान भी नहीं बोलते। कोई ज्ञानी होगा तो आईने में जाकर अपनी कमी ठीक कर लेगा, बाल ठीक कर लेगा, कोई निशान लगा होगा वो ठीक कर लेगा। कौन करेगा? जिसे ज्ञान होगा, जिसे ज्ञान होगा। ऐसे ही भगवान के सामने जाके अपनी कमियों को वही ठीक करेगा जो ज्ञानी होगा। अपने स्वरूप को वही जान सकेगा जो भगवान को जानता है। स्वरूप, कौन सा रूप? स्वरूप। किसका? पर रूप, शरीर का रूप। स्वरूप, आत्मा का रूप। तो हमारा रूप कैसा है? कोई बता सकता है हमारे आत्मा का स्वरूप कैसा है? कैसी है हमारी आत्मा? हैं? बोलिए ना, कैसी है हमारी आत्मा? चैतन्य शक्ति सहित है। चैतन्य स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत शक्ति स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम। स्वरूप ओ हम यानी अहम यानी मैं, अनंत शक्ति स्वरूपो हम यानी अनंत शक्ति स्वरूप मैं हूं। सोहम, सोहम स्वरूपो हम यानी भगवान जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। और कौन सी शक्तियां हैं आपके अंदर? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। 10 लक्षण धर्म के नाम याद हैं? अरे बोलिए ना, याद है ना? हैं? अब आपको यदि ध्यान करना है कि मैं कैसा हूं, मेरी आत्मा कैसी है, यदि मुझे ये ध्यान करना है, यदि ध्यान करना है कि मैं कैसा हूं, आत्मा कैसी है, तो आपको 4 कषाय के नाम याद आते हैं? 5 पाप के नाम आते हैं, 10 लक्षण धर्म के नाम आते हैं। बस इसमें ही तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। अब आप कहोगे 5 पाप में 4 कषाय में ध्यान कैसे होगा? तो आप आंख बंद करके बैठ जाएं। क्रोध रहितो हम, मेरा स्वभाव क्रोध से रहित है। भगवान आप क्रोध नहीं करते हो, ऐसे ही मेरी आत्मा क्रोध से रहित है, लेकिन कर्मों के कारण से क्रोध करती है। किस कारण करती है? कर्मों के कारण से। कर्म का उदय आता है और मैं उस उदय में बह जाता हूं, अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। तो ध्यान करो, क्रोध रहितो हम, मान रहितो हम, मायाचारी रहितो, ऐसे करके एक एक चीज को करते जाओ आंख बंद करके और ध्यान में लेते जाओ कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं क्रोध से रहित हूँ, मैं मान से रहित हूँ, और ऐसे अपने आप का विचार करते जाओ। और यदि इसको अंदर और खोलना है तो जो 4 कषाय है, 4 कषाय की जो 4 चौकड़ी हैं उसको ले लो। अनंतानुबंधी क्रोध रहितो हम, एक एक को धीरे धीरे लेते जाओ। ऐसा क्रोध जो अनंत भाव का बंध कराता है, ऐसे क्रोध से मैं रहित हूँ। अनंतानुबंधी मान रहितो हम, अनंतानुबंधी मायाचारी रहितो हम, अनंतानुबंधी लोभ रहितो हम। फिर अप्रत्याख्यान करो, फिर प्रत्याख्यान करो, फिर संजलन करो।
9 कषाय के नाम आते हैं आपको, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। जो लौकिक शिक्षा में किताबें हैं उसमें इनको 9 रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9 रस है ये। रस का मतलब स्वाद, जिससे स्वाद आता है, तो इससे आत्मा को स्वाद आता है। लेकिन आत्मा का स्वाद ये नहीं है, आत्मा का स्वाद तो शांति है। और जब तक इनमें रहेगी तो भगवान महावीर ने इसे कषाय कहा है। किस किस को? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। इसको 9 कषाय कहा है। कषाय भी है, लेकिन आपको हंसते हुए लगता कि आप कषाय कर रहे हो। कोई क्रोध करता है तो लगता है वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन कोई हंस रहा है तो क्या लगता है आपको गुस्सा कर रहा है या वो कषाय कर रहा है? नहीं लगता ना। कोई रोता है तो लगता है आपको वो कषाय कर रहा है। कोई डरता है तो लगता है कि आपको वो कषाय कर रहा है। लेकिन भगवान महावीर ने उसे कषाय कहा है। जो आत्मा को कषे, जो आत्मा को दुख दे, जो आत्मा को परेशान करे, वो कषाय। और उसमें हास्य भी है, और हास्य भी कई तरह का होता है। एक होता है रावण जैसे, हा 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 हा, वो अट्टहास करता है ना। एक वो हंसी है, एक वो हंसी है जो राम धीरे से मुस्कुरा दिए, हल्की सी आवाज आ रही। एक ये हंसी भी है ना, और एक मुस्कुराहट भी है। तो कषाय कौन सी है? जो रावण वाली हंसी है वो कषाय है, मुस्कुराहट कषाय नहीं है। भगवान का चेहरा कैसा है? कौन सी मुद्रा है? प्रसन्न मुद्रा है, प्रसन्न है। आत्मा प्रसन्न है तो चेहरा पे भी प्रसन्नता नजर आ रही है। वरना जैसे अंदर के भाव होते हैं वैसा चेहरा हो जाता है। यदि तुम दुखी हो तो चेहरे से झलक जाता है कि तुम्हारे अंदर टेंशन चल रही है, तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो, है ना। हाव भाव, चेहरा, आंखें सब कुछ बता देती है। यदि रो रहे हो, शोक में बैठे हो तो वो चेहरा अलग होता है। यदि खुश हो तो वो चेहरा अलग होता है। चेहरा दर्पण कहा जाता है, भावों का दर्पण चेहरा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेहरे पे भाव प्रकट नहीं होने देते। ऐसे लोगों की विशेष मायाचारी होती है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छुपा ही नहीं पाते अपनी बात को, उनके चेहरे से प्रकट हो जाता है, सरल सहज। तो इन सब कषायों से रहित, हास रहितो हम, रति कर्म रहितो हम। और इसको सोचते जाओ, रति यानी प्रेम। बाहर वालों से प्रेम करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो स्वयं के अंदर आने का है। ऐसे हर चीज में एक एक बार बाहर का सोचो, फिर एक बार अंदर का सोचो, एक बार बाहर का सोचो, फिर एक बार अंदर का सोचो। इस तरह बैठ करके 15 मिनट 10 मिनट रोज करना चाहिए। अब आपने इसका ले लिया, कषाय का हो गया। आप पूरी कषाय का एक एक करके, कषाय के नाम याद होने चाहिए तभी हो सकता है। कषाय के नाम ही याद नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? कम से कम नाम तो याद करने पड़ेंगे। 5 पाप के नाम याद हैं आपको? तो हिंसा पाप रहितो हम, झूठ पाप रहितो हम। झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, हिंसा करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इससे रहित हूं। अहिंसा, सबको क्षमा करना, सबकी रक्षा करना, सबके प्रति अच्छी भावना करना, ये मेरी आत्मा का स्वभाव है। सामने वाले को दुख देना, परेशान करना, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे 5 में ले लो आप, और धीरे धीरे उसके विषय में सोचते रहो। मैंने आज तक कितनी हिंसा करी है, मैंने कितना पाप कमाया, कितने कर्मों का बंद किया है, ऐसा विचार करते रहो। और ऐसा उससे रहित मेरा स्वरूप है। अहिंसा में मेरा स्वरूप है, सत्य में मेरा स्वरूप है, आचौर्य में मेरा स्वरूप है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में मेरा स्वरूप है। ध्यान में क्या करना पड़ता है वो बता रही हूँ आपको। आप लोग पूछते ना होते ध्यान कैसे करें? बड़ा सरल, बहुत सरल है ध्यान करना। ध्यान करना सबसे ज्यादा सरल है। और आपको इतना तो ज्ञान है ही कि आप ध्यान कर सकते हैं। हम 10 लक्षण के नाम तो सबको आते ही हैं,
बचपन से रट जाते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन और ब्रह्मचर्य। बस इसी को ले लो ध्यान में। उत्तम, क्षमा, धर्म, स्वरूपो हम। फिर क्षमा धर्म के विषय में थोड़ा सोचो, 2-3 बार बोलो पहले क्षमा को, फिर सोचो, फिर दूसरे पे आओ। उत्तम, मार्दव, धर्म, स्वरूपो हम। मार्दव यानी मृदुता, कोमलता, कठोरता नहीं, ऐसा विचार करना। और फिर सारे धर्म के विषय में आप प्रवचन सुनते ही हो। हर साल आपने 10 लक्षण पर्व के बहुत कई सालों से प्रवचन सुन रखे हैं, है ना। तो जो जो आपने सुन रखा है उसको ध्यान में और चिंतन बना लो। उसको ध्यान को, जो ज्ञान है उसको ही ध्यान बना लो, उसको ही चिंतन बना लो, उसको ही विचार बना लो और आंख बंद करके उसे अपने आप में डालने का प्रयास करो। अभी तो सुना है ऊपर ऊपर से, और अंदर जाएगा वो ध्यान के माध्यम से। किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से वो अंदर जाएगा। अंदर जाने की रास्ता यही है, एकाग्रता। बिल्कुल एकाग्र होकर के जब हम ध्यान करेंगे तो जो बात हमारे विचारों में है वो आत्मा के अंदर उतर जाएगी। अभी क्या होता है, अभी हम कहते हैं इस बार तो गुस्सा आ गया, अब मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, अब नहीं करना बिल्कुल गुस्सा। और जब समय आता है तब ऐसा क्यों? आप चाहते नहीं हो फिर भी हो जाता है। आप क्षमा करना चाहते हो फिर भी नहीं हो पाता है, और आप गुस्सा नहीं करना चाहते हो फिर भी हो जाता है। ऐसा क्यों? अरे बोलिए ना, ऐसा है कि नहीं है? है ना। वो इसलिए है कि हमारी आत्मा में क्रोध घुसा पड़ा है, रोम रोम में बसा पड़ा है, और क्षमा हमारी आत्मा से दूर है। तो इसीलिए वो क्रोध अपने आप आ जाता है, और क्षमा चाहने के बाद भी नहीं आती है। अब ध्यान में बैठकर उसका ऑपरेशन करो, उन स्थितियों को देखो, उन परिस्थितियों को देखो, मैंने क्यों क्रोध किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जब हम बार बार अनुप्रेक्षा करेंगे, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। क्या कहते हैं इसको? अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। तो आप उसे बार बार अनुप्रेक्षा, बार बार भावना भाव, फिर भाते भाते वो भावना अंदर पहुंच जाएगी। और जब समय आएगा क्रोध करने का, तो जो हमने ध्यान में किया है फिर वो प्रैक्टिकल में आएगा। नहीं, मुझे क्रोध नहीं कर रहा है, करने दे इसको, इसका तो स्वभाव है करने का, इसका तो ऐसे ही करता रहता है, हम नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते, वो कहते हैं ना, करत करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। यानी अभ्यास करते करते, क्योंकि क्रोध तो करते हैं मगर क्रोध का ध्यान नहीं करते हैं। क्रोध करते समय ध्यान होता नहीं है, और जिस समय ध्यान होता है उस समय क्रोध होता नहीं है। तो जिस समय आप ध्यान में हैं उस समय क्रोध को पकड़ो कि तू कहां से निकलता है, कहां से आता है, क्यों आता है, उस समय पूरा उसका ऑपरेशन करो। तो जब समय आएगा, वक्त आएगा, उस समय वो ध्यान आपके काम आएगा, और धीरे धीरे क्रोध कम हो जाएगा। और जितना क्रोध कम होगा उतना घर में कलेश कम होगा, और जितना घर में कलेश कम होगा उतनी शांति रहेगी, और जितनी शांति रहेगी उतना धर्म में मन लगेगा। और घर में यदि कलेश और अशांति हो तो धर्म में मन नहीं लगने वाला है। पूजा करने भी जाओगे तो वही कलेश याद आता है, माला भी फेरोगे तो वही कलेश याद आता है, वही दिखता है। एक चुप 100 सुख, क्या कहा जाता है? एक चुप 100 सुख। यदि आपने थोड़ी देर कंट्रोल कर ली तो जो आग दूसरों को जलाने वाली थी वो उसको भी नहीं जलाएगी, और तुमने किसी को जलाया तो वो भी तुम्हें जलाए बिना नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए अपने को कंट्रोल करने के लिए ध्यान से समझदारी को पैदा करना है। किसको? समझदारी। समझदारी जानते हो ना? समझदारी यानी विशेष ज्ञान, हे उपादेय का ज्ञान, विवेक। समझदारी का मतलब विवेक। भाई समझदारी से काम करो, ये सामान्य भाषा में हो गई। भगवान महावीर की भाषा में कहें तो भाई विवेक से काम करो, है ना। तो ये अभ्यास करते करते अपने स्वरूप का ज्ञान होते होते कि मेरा स्वरूप क्रोधमय नहीं है, मेरा स्वरूप तो क्षमामय है, मेरा स्वरूप दिखावामय नहीं है, मेरा स्वरूप अभिमानमय नहीं है, मेरा स्वरूप तो मार्दव धर्मधारी हूं मैं। सरलता, मायाचारी को छोड़ना, सरलता, लोभ को छोड़ना,
उत्तम शौच है, और झूठ को छोड़ना, सत्य। झूठ भी कई प्रकार का होता है भाई। सत्य को समझने के लिए कई बार अपन 10 लक्षण पर्व में प्रवचन में सुनते हैं कि झूठ को किस तरह से देखें। यदि किसी की हत्या होने वाली है, एक उदाहरण से बता देते हैं। एक गाय एक तरफ गई, चौराहे पर मुनिराज बैठे थे, कसाई हाथ में मारने वाला जो हथियार होता वो लेकर के आया। तो अब वो आया मुनिराज के पास, वो जानता नहीं था ये मुनिराज हैं, साधु को नहीं जानता था, कसाई है। तो उसने पूछा कि भाई वो मेरी गाय कहाँ गई है। अब यदि ये कह देते हैं कि गाय यहाँ गई है तो वो मार देगा। अब महाराज जी द्रव्य झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, यानी जो स्थूल झूठ है वो भी नहीं बोल सकते हैं। उनका तो सत्य वचन भी होता है, तो वो झूठ वचन भी नहीं बोल सकते। अब करें तो क्या करें। यदि सत्य बोलते हैं तो गाय की हिंसा होती है, और झूठ बोलते हैं तो सत्य वचन का नाश होता है। अब करें तो क्या करें। अब महाराज जी ने समझदारी से काम किया। बोले भाई जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। क्या आंखें देखती हैं तो ये बोलती नहीं है, और मुंह बोलता है तो ये देखता नहीं है। अब वो सोचे तो कोई पागल सा लग रहा है, इसको तो पता ही नहीं क्या है। और फिर वो चला गया, गाय बच गई, और गुरुदेव प्रसन्न हो गए कि एक जीव की हिंसा होने से बच गई, है ना। यदि किसी सास बहू में आपस में किसी की बुराई आपसे आके करें, और वो सास आपसे आके पूछे मेरी बहू ने क्या कहा, तो आप सत्य बोलोगे झूठ बोलोगे? नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे समय आप इतने सत्यवादी बन जाते हैं, इतने सत्यवादी बन जाते कि आपसे बड़ा सत्यवादी दुनिया में कोई है ही नहीं है। नहीं तेरी बहू ना ऐसी ऐसी कह रही थी, इतने सत्यवादी बन जाते। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरा काम बिल्कुल झूठ बोलने का नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही बता रही, तेरी बहू ने ऐसा ऐसा कहा है। आपने सत्य नहीं, आपने झूठ बोला है, क्योंकि उसकी बात उससे कर दी है। अब दोनों में लड़ाई हो जाएगी और दोनों में हिंसा होगी, तो उसका पाप आपको लगेगा। और यदि आपने कह दिया अरे बहन तू अपनी बहू के विषय में ऐसा क्यों सोचती है, तेरी बहू तो तेरी तारीफ करके गई है? अब बहू को लगेगा अरे मैं बुरी हूँ, मैं अपनी सास के विषय में बुरा बुरा सोचती हूँ। अब वो घर में जाएगी, गरम गरम रोटी बनाएगी, और जैसे ही मंदिर से सास आई, सास को गरम गरम खाना खिलाया, दोनों का मन एक हो गया, दोनों प्रसन्न हो गई। अब बताइए आपने झूठ बोला कि सत्य बोला? ये आपके जो श्रावक है ये उस अवस्था की बात चल रही है, अभी ये साधु अवस्था की बात नहीं चल रही है। साधु तो सत्य वचन बोलता है। तो सत्य स्वरूपो हम, मेरी आत्मा कैसी है? सत्य स्वरूपो हम। उत्तम क्षमा मार्दा वार्दा सत्य शौच संयम। अब संयम में क्या लोगे आप? संयम किसे कहते हैं? उत्तम संयम आपने कई वर्षों से मनाया है ना, उत्तम संयम धर्म मनाया है ना। क्या होता है उत्तम संयम का मतलब? संयम का मतलब बता दो, उत्तम तो बाद की बात है। सोचो सोचो, थोड़ा सा इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी संयम में आ जाएगा, है ना। वैसे इच्छा निरोधा तपा ये भी होता है कि इच्छाओं का निरोध करना तप है, और नियंत्रण यानी संयम है। जैसे दिन भर खा रहे हैं भैया, अब दिन भर नहीं खाएंगे, हमारा नियम है हम 4 महीना, चतुर्मास आ रहा ना, 4 महीना 2 बार से या 3 बार से ज्यादा अन्न नहीं लेंगे। ये आपने खाने पर संयम रख लिया। निंदा बुराई सुनते थे कानों से, तो आपने निंदा बुराई सुनने का त्याग कर दिया, कानों पर संयम रख लिया आपने। आंखों से बुरी चित्र देखते थे, बुरी चीजें देखते थे, आपने वो चीजें देखना छोड़ दी, आपने आंखों पर संयम रख लिया। हैं दिन भर डीओ और ये और वो खुशबू में लगे रहते थे, आपने वो छोड़ दिया, आपने नाक पर संयम रख लिया। हैं इसी तरह से शरीर पर संयम, सर्दी गर्मी आदि के कारण से अपने आप को विचलित नहीं करना और उसको छोड़ना, तो ये आपने शरीर पर संयम रख लिया, स्पर्शन पर संयम हो गया, है ना। तो 6 तरह का प्राणी संयम और 6 तरह का इंद्रिय संयम, है ना, और 5 इंद्रियां और 1 मन, इनको नियंत्रण में रखना।
और 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 तरह के जीवों की रक्षा करना, इसको कहते हैं संयम। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो फिर आप जब संयम के विषय में विचार करो कि मेरी आत्मा कैसी है, ऐसा स्वरूप, तो उसमें पूरा संयम का विचार करो। फिर उत्तम तप का 12 तप ले लो ध्यान में, फिर उत्तम त्याग का, फिर उत्तम अकिंचन का, फिर उत्तम ब्रह्मचर्य का, ऐसे ध्यान करते करते स्वरूपो हम, उत्तम क्षमा धर्म स्वरूपो हम, उत्तम मार्दव धर्म स्वरूपो हम, और ऐसे करते करते ध्यान आप कर सकते हो। ध्यान सीखने के लिए लोग दुनिया में जाते हैं, रुपए देते हैं, रुपए खर्च करते हैं, मगर जैन धर्म में जितना ध्यान है उतना ध्यान कहीं है ही नहीं है। वहां तो वो सिखाते हैं, एक लाइट देखो तुम्हारे अंगूठे में आई है, फिर वो वहां से चलते चलते पूरे पैर में आई है, फिर यहाँ से ऊपर आ गई, फिर यहाँ से आ गई, बस वो लाइट दिखाते रहते हैं, ये अपने सांसों को बताते रहते हैं। वास्तव में जो ध्यान करना चाहिए वो ध्यान नहीं करवाते हैं। उनका ध्यान का उद्देश्य है मन वचन काया की एकाग्रता, और भगवान महावीर के ध्यान का उद्देश्य है कर्मों के आश्रय को रोकना, पापों से बचाना। समझ में आएगी नहीं? यदि आप पापों से बचेंगे तो अपने आप ध्यान हो गया, और ध्यान भी हो गया, और ध्यान के साथ साथ पापों से भी बच गए। और अकेले आप केवल वो लाइट ही देखते रहे हाथ पांव में, तो केवल दिमाग को एकाग्र किया आपने, ध्यान नहीं किया है। क्या दिमाग को एकाग्र किया, ध्यान नहीं किया है। ध्यान तो जब तक हमारे उस विचारों में, उस ज्ञान में, उस ध्यान में जब तक आत्मा नहीं होगी तब तक ध्यान की शुरुआत होगी नहीं। ध्यान की शुरुआत होती है आत्मा से। तो मेरा क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, अब बताइए, आप बोलिए। मैंने क्या बताया अभी आपको, क्या बताया अभी मैंने आपको? आप लोग सो तो नहीं गए कि केवल डालने वाली मशीन है, निकालने वाली मशीन नहीं है? हैं? क्या बताया? आप बताइए। कषाय रहितो हूं, कषाय, पाप, 10 धर्म, 3 चीजों पर आप चिंतन करें, मनन करें, और ये सोचे कि मेरा ऐसा स्वरूप है, मैं मेरी आत्मा ऐसी है और मैं ऐसा कर सकता हूं। इसे संयम है, संयम का पालन करना है। तो हो सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी किसी से रात्रि भोजन त्याग करने के लिए कह दो, नहीं माता जी, वो क्या है कि शादियों में जाना पड़ता है ना, कहीं पार्टी वार्टी में जाना पड़ता, तो खाना तो देखो पड़ता ही है ना, वहां क्या कहेंगे लोग, क्या कहते हैं लोग, क्या कहेंगे, है ना? अब लोग क्या कहेंगे, इस विषय को लेकर हम अपनी आत्मा का धर्म छोड़ते जा रहे हैं। और जितना जितना धर्म छोड़ेंगे, धर्म हमारी आत्मा की रक्षा करता है, हमारे सुख की रक्षा करता है, हमें पापों से बचाता है, हमें उत्तम स्थान में पहुंचाता है। कौन? धर्म। और धर्म छोड़ोगे तो इससे उल्टा क्या हो गया? अधर्म पापों में डालता है, सभी तरह के दुखों को देता है, कष्ट को देता है, परेशानी को देता है। कौन? धर्म। अब बहुत से लोग आते, बोले माता जी अच्छा सा मंत्र बता दो। क्या बता दो? अच्छा सा मंत्र बता दो कि बहुत परेशानी चल रही है। मंत्र को ध्यान बना लो, नमोकार मंत्र को ध्यान बना लो, और ध्यान से कर्मों का आश्रव रुकता है, पाप का आश्रव रुकता है, और पुण्य का आश्रव होता है। तो इसीलिए यदि पापों से बचना है तो धर्म की छतरी के नीचे आना ही पड़ेगा। जब तक धर्म की छतरी के नीचे नहीं आओगे तब तक हमें सच्चे सुख का ज्ञान भी नहीं होने वाला है, और बातें तो छोड़िए, ज्ञान भी नहीं होने वाला है। और ये ज्ञान कहां से मिलता है? 4 अनुयोगों से मिलता है। कहां से मिलता है? कितने अनुयोग बताए भगवान ने? 4 अनुयोग। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, है ना? 4 अनुयोग हो गए। अच्छा, तो हम ये कैसे पहचाने कि ये कौन सा अनुयोग है?
कई बार होता है, बोले माता जी आप बता दो क्या पढ़ना है और कौन से अनुयोग, लेकिन ये पता नहीं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा शास्त्र कौन से अनुयोग का है, हमें पता ही नहीं पढ़ पाता तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। अब आप देखिए प्रथमानुयोग के शास्त्रों को बताती हूँ पहचान कि वो कैसे पहचान है। पद्म पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, श्रीपाल चरित्र, पारसनाथ पुराण, महावीर पुराण, ये क्या है? प्रथमानुयोग। पुराण पुरुषों की कथा, पुराने पुरुषों की कथा, प्राचीन पुरुषों की कथा, प्रथमानुयोग। पहचान हो गई। अब चरणानुयोग को कैसे पहचाने? रत्नकरंड श्रावकाचार, इसमें आचार शब्द आया है लास्ट में। आचार यानी आचरण, आचार यानी आचरण। वसुनंदी श्रावकाचार, मूलाचार, इसमें चार चार आ गया, जिसमें आचार आचार हो ना वो लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इसी अन्य नाम से भी हो सकते, जैसे रयन साहब, तो इसमें भी मुनि और श्रावकों की चर्या का वर्णन है। लेकिन सार शब्द ज्यादा से ज्यादा किसमें प्रयोग हुए हैं? समय सार, नियम सार हैं, और इसके साथ में प्रवचन सार। तो ये सार शब्द द्रव्यानुयोग में ज्यादा प्रयोग हुआ है। हुआ थोड़ा सा चरणानुयोग में भी है, थोड़ा सा कर्णानुयोग में ही है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयोग द्रव्यानुयोग, क्योंकि सार, सार का मतलब मक्खन, निचोड़। जैसे आपने दूध का दही जमाया और उसका क्या निकाला? मक्खन निकाल लिया, तो छाछ छाछ रह गई और मक्खन मक्खन आ गया। तो इस तरह से उसको कहते हैं सार। क्या कहते हैं उसे? सार। तो नियम सार, प्रवचन सार, रहन सार तो चरणानुयोग में आ जाएगा है। तो इस तरह से ये सार इसमें आ गया। अब कर्णानुयोग के ग्रंथ को कैसे पहचाने? कर्म कांड, जीव कांड, किसकी कहानी है? कर्म की कहानी है, जीव की कहानी है। लब्धि सार, 5 लब्धियों का वर्णन है। छपना सार कि कैसे कर्मों का छपन होता है, उसका वर्णन है। तो ये जितने ये सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। एक बार मैंने गुरुजी से पूछा कि ये जो कोई कहता है व्यवहार, कोई कहता आगम, कोई कहता, तो ये क्या है? आगम क्या है, सिद्धांत क्या है? तो उन्होंने बड़े अच्छे सरल शब्द में बड़े सुंदर उत्तर दिया। बोले प्रथमानुयोग को व्यवहार कहते हैं, चरणानुयोग को आगम कहते हैं। आगम, गम धातु से बना ना, गमन का प्रतीक है, तो आगम, तो ये आगम इसको कहते हैं। और कर्णानुयोग को सिद्धांत कहते हैं, जो बदलता नहीं है। और द्रव्यानुयोग को अध्यात्म कहते हैं। अब एक बहन जी बोले भक्तांबर में बहुत अध्यात्म है। क्या बोल रही है? भक्तांबर में बहुत अध्यात्म है। भक्तांबर में अध्यात्म नहीं है, भक्तांबर में भक्ति है। अध्यात्म, अधि आत्म, आत्म यानी आत्मा, अधि यानी पास में, जो आत्मा के पास ले जाए वो अध्यात्म है। जो अधि यानी पास में और आत्म यानी आत्मा, जो आत्मा के पास ले जाए वो अध्यात्म है। सिद्धांत जिसको कोई बदल ही ना सके उसको कहते हैं सिद्धांत। और आगम जिसमें चलने की चर्चा हो, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे देखें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे क्या करें, करने की चर्चा जिसमें हो वो चरणानुयोग। चरण क्या? चरण, चरण यानी पैर। चलता कौन है? पैर चलते हैं। तो पैरों को कैसे चलाना है? आंखें चलती कि नहीं चलती? अरे बोलिए ना, चलती है ना। तो आंखों को कैसे चलाना है? मुंह चलता कि नहीं चलता? चलता। मुंह को कैसे चलाना है? नाक चलती कि नहीं चलती? नाक नहीं चलती, नाक में सांस चलती है, तो नाक को कैसे चलाना है वो भी बताया है। जीवन को कैसे चलाना है वो भी बताया है। तो वो हो गया चरणानुयोग। चरण यानी जिसमें चलने की चर्चा है। खाते समय भी मुंह चलता है। कभी कभी कहते हैं अरे कितना मुंह चला रही है, बोलते नहीं बोलते, कितना मुंह चलाते हो, यानी हर चीज चल रही। मन चलता है कि नहीं चलता है? अरे बोलिए ना, चलता है ना। है तो मन को कैसे चलाएं, कहाँ चलाएं, कब चलाएं, क्यों चलाएं, इन सब की चर्चा जिसमें है वो चरणानुयोग। और जैसे एक बच्चा है, उसको हम यदि हिंसा के विषय में समझाएंगे
जीवों के विषय में समझाएंगे, नहीं समझेगा। और जब उस बच्चे को कहानी सुनाएंगे, देखो उसने जितने लोगों को मारा, फिर उसको सजा मिली, फिर वो नरक में चला गया, तो उसे पता चला ये हिंसा होती है, हिंसा नहीं करना चाहिए, उसने करी थी तो उसको नरक में जाना पड़ा, मैं करूंगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो उसको कहानी, कहानी नहीं, कथा, क्या कहते हैं इसे, कथा कोश, बहुत सारे ग्रंथ हैं अपने, जरूर पढ़ना चाहिए। सारी कथा कोश और भी जितने भी पद्म पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण जितने हैं, महावीर पुराण, श्रीपाल चरित्र, श्रेणिक चरित्र, मैना सुंदरी चरित्र, सब पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से कम ज्यादा नहीं तो उनको याद करके हमें धर्म करने की भावना बनती है। जब तुम्हारे हीरो हीरोइन को तुम याद करते हो तो अधर्म करने की भावना बनती है, और जब तुम अपने कथा के, अपने पुराण पुरुषों को याद करोगे तो धर्म करने की भावना बनेगी। और आजकल तो भाई जमाना बड़ा बहुत आगे हो गया है, आपके जो मोबाइल हैं उसमें बहुत सारी कथाएं चित्र रूप में हैं, अपने बच्चों को वही दिखाओ। कम से कम आप नहीं सुना पा रही हो तो बच्चों को निकाल के दो कि बेटा ये वाली कहानी देखो, ये वाली कथा देखो, ये वाला ये देखो, बच्चों को वो दिखाओ। तो उससे क्या होगा, धर्म की उसके अंदर जागृति आएगी, वो अपने महापुरुषों को पहचानेगा। अभी कल ही एक किसी ने मुझे बताया, बोले एक ऐसा वो जारी हुआ है कि बोले जैनी जो होते ना वो अपने धर्म को ज्यादा नहीं मानते हैं, और आजकल की आने वाली पीढ़ी तो बहुत ही उनकी धर्म से दूर हो रही है, ज्यादा फैशन में रहती है, उनको अपने धर्म का ज्ञान भी नहीं होता है, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं होते हैं। यदि इनको धर्म में, अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बड़ी जल्दी हो जाएंगे। ये कल ही एक फरमान जारी हुआ है, कल किसी ने बताया मुझे कि यही फरमान निकला है, हाँ मोबाइल में दिखाया मुझे, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल जा रहे हैं उधर उधर, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। तो बंधुओं, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होगा, और ध्यान करने के लिए कुछ तो विषय चाहिए। यदि कुछ नहीं तो समोशरण का ध्यान करो, तो समोशरण तो पता होना चाहिए कैसा है, कुछ नहीं तो पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करो, तो ये तो पता होना चाहिए पार्श्वनाथ भगवान का कैसे गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक हुआ था। जिसके विषय का ध्यान करना चाहते हो उसका ज्ञान होना जरूरी है। वैसे तो आपको इतना ज्ञान तो है, इतने पंच कल्याणक तो आपने देखे हैं, इतनी तीर्थ यात्राएं तो आपने करी हैं कि आप बैठ के आराम से ध्यान कर सके। ठीक है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना सम्यक ज्ञान है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही। नींबू में सत्व का, जैन धर्म में 7 तत्व का, और बोलने में बड़ा ही महत्व का। तलवार में म्यान का, रहने में मकान का, और करने में ध्यान का। घर में मेहमान का, देने में दान का, और करने में जैन धर्म के ज्ञान का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और जैन धर्म को समझने का। चक्की में उरई का, बाजों में तुरई का, और आने वालों में खुरई का। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में ललितपुर का। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड यानी डंडा का, और आने वालों में भिंड का, किशनगढ़। वृक्षों में वड़ का, वड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जबलपुर का। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में कसरावत का। बोलिए 24 भगवान की। दादा करने का सौभाग्य मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा।
चंदन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज